नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में मुंबई क्रूज ट्रक केस ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है। इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी और उद्धव ठाकरे सरकार आमने सामने आ गई है। दरअसल बीते कुछ दिनों से जिस तरह से नवाब मलिक, जो कि उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री हैं, वो दरअसल एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर तमाम आरोप लगा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का ये सिलसिला महाराष्ट्र में लगातार जारी है। लेकिन इस बीच अब बीजेपी के एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की है और उन्हें एक लेटर सौंपा है, जिसमें ये मांग की गई है कि नवाब मलिक पर एक्शन लिया जाए, क्योंकि जिस तरीके से वो एनसीबी के अधिकारी समीर वानखेड़े के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, उन्हें जेल में डालने की धमकी उनकी तरफ से दी गई है, जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसे मामले में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को हस्तक्षेप करना चाहिए, ये मांग बीजेपी की ओर से की गई है। तो मुंबई बीजेपी के एक प्रतिनिधि मंडल ने ये राज्यपाल से मुलाकात कर एक लेटर उन्हें सौंपा है और जाहिर तौर पर मांग यही की गई है कि नवाब मलिक जिस तरीके की घटिया बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरीके के आरोप उनके द्वारा लगाए जा रहे हैं, उस बीच उन्हें मंत्री पद से हटाया जाए, उन्हें बर्खास्त किया जाए उनके पद से। ये मांग लगातार बीजेपी की ओर से की जा रही है। हालांकि राज्यपाल ने इस पूरे मामले में उचित कदम उठाने का आश्वासन बीजेपी प्रतिनिधिमंडल को जरूर दिया है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि इन सब के बावजूद अगर एक्शन नहीं हुआ तो बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल जल्द ही इस पूरे मामले को लेकर राष्ट्रपति और गृह मंत्री से भी मुलाकात कर सकता है। जाहिर तौर पर नवाब मलिक न सिर्फ इस पूरे मामले में जिस तरीके से ये ड्रग का मामला सामने आया है, उसमें एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को घसीट रहे हैं, उन पर तमाम आरोप मढ़े जा रहे हैं, बल्कि बीजेपी के कई नेताओं के नाम का जिक्र नवाब मलिक कर चुके हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, केंद्र सरकार पर भी आरोप मढ़ चुके हैं और यही वजह है कि अब बीजेपी लगातार नवाब मलिक पर हमलावर है। और सिर्फ इसलिए नहीं, क्योंकि बीजेपी नेता मोहित भारती का जिक्र उन्होंने इस पूरे क्रूज पर जो रेप पार्टी चल रही थी उसमें जो रेड हुई उसमें किया था कि दरअसल मोहित भारती एनसीबी के जो जोनल डायरेक्टर हैं समीर वानखेड़े, उनसे मुलाकात की थी। बल्कि आपको बताते हैं, लगातार वो गृह मंत्री अमित शाह का नाम इस पूरे मामले में घसीट रहे हैं कि समीर खान की जो एनसीबी में जो जगह उन्हें मिली है वो दरअसल अमित शाह ने दिलाई है और राकेश अस्थाना जैसे अधिकारियों ने दिलाई है। ये आरोप उनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं और यही वजह है कि अब बीजेपी पूरी तरीके से नवाब मलिक पर हमलावर है। और एक वजह ये भी है कि दरअसल नवाब मलिक जिस तरीके का जाति कार्ड महाराष्ट्र में खेल रहे हैं, दलित कार्ड, मुस्लिम कार्ड उनकी तरफ से खेला जा रहा है, उसको लेकर भी अब बीजेपी नवाब मलिक पर हमलावर है। उनकी तरफ से कहा गया है कि ये सांप्रदायिक जो माहौल है उसे बिगाड़ने की कोशिश में नवाब मलिक लगे हुए हैं। आपको बता दें, इस पूरे मामले में नवाब मलिक जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरीके से अपने बयानों के जरिए वो सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं, उसको लेकर अब बीजेपी विधायक अतुल भाटखलकर की ओर से एक शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि एनसीबी नेता नवाब मलिक ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश की है और यही वजह है कि उनकी तरफ से ये शिकायत दर्ज कराई गई है। उन्होंने कहा है कि एनसीबी की ओर से की जा रही जांच को भी उन्होंने धर्म से जोड़ा है, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। तो लगातार बीजेपी के नेता अब नवाब मलिक पर हमलावर हैं और खुद मोहित भारती लगातार नवाब मलिक के इस फर्जीवाड़े की पोल खोल रहे हैं, जो फर्जीवाड़ा नवाब मलिक की ओर से चलाया जा रहा है, जिस तरीके का एजेंडा वो चला रहे हैं उस पर अब मोहित भारती ने नवाब मलिक को बेनकाब करते हुए उस लेटर का जिक्र किया है अपने ट्वीट में, जो उन्होंने दरअसल एनसीबी अधिकारी का लेटर करार दिया था। तो मोहित भारती ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि नवाब मलिक ने यह दावा किया है कि एनसीबी अधिकारी ने उन्हें ये लेटर मुंबई से भेजा है, लेकिन ये लेटर बिहार से आया है। स्टैंप पर कोई तारीख नहीं होती है, ये स्कैन और नकली लेटर है। पूरी तरीके से ये खुद ही
खुद को लिखा हुआ ये लेटर है अपने दामाद को कवर करने के लिए। ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है। एक वीडियो उन्होंने जारी किया है जिसमें उस लेटर को खुलासा करते हुए साथ ही मोहित भारती ने ये कहा है कि वो दरअसल राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से ये अनुरोध करते हैं कि इस पूरे मामले में वो एक्शन ले, नवाब मलिक को उनके पद से बर्खास्त किया जाए, क्योंकि उद्धव ठाकरे सरकार में वो मंत्री पद उन्हें मिला हुआ है, लेकिन किस तरीके से वो मंत्री पद का दुरुपयोग कर रहे हैं ये साफ तौर पर समीर वानखेड़े पर जो उनके परिवार पर आरोप लगाए जा रहे हैं वो बयां कर रहे हैं कि किस तरीके से पूरी जन्म कुंडली जो है वो उनकी खंगाली जा रही है। ये पर्सनल अटैक ही है जो बताते हैं कि किस तरीके से संविधान की जो शपथ नवाब मलिक ने ली है उसका दुरुपयोग वो कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर अब बीजेपी पूरी तरीके से हमलावर है। बीजेपी नेता राम कदम से लेकर किरीट सोमैया और यहां तक कि आशीष सेल्हर की ओर से भी इस पूरे मामले में नवाब मलिक पर पलटवार करते हुए ये कहा गया था कि जिस मंत्री के दामाद को ड्रग रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था उसे अब महाराष्ट्र कैबिनेट से बर्खास्त किया जाए। यही मांग लगातार बीजेपी कर रही है कि नवाब मलिक पर एक्शन होना चाहिए, उन्हें मंत्री पद से हटाया जाना चाहिए, क्योंकि वो एनसीबी अधिकारी पर सवाल उठा रहे हैं। उसकी जांच को प्रभावित करने की तमाम कोशिशें उनकी तरफ से की जा रही हैं। इतना ही नहीं, आपको ये बता दें कि बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी समीर वानखेड़े का समर्थन करते हुए ये साफ तौर पर कहा है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार के मंत्रियों के सर पर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का हाथ है और इसलिए वो इस तरीके का जो आरोप है वो लगातार एक अधिकारी के खिलाफ, एक ईमानदार अधिकारी के खिलाफ रच रहे हैं। नवाब मलिक के तमाम आरोप है जो अब पूरी तरीके से झूठे और निराधार साबित हो रहे हैं। यही वजह है कि बीजेपी हमलावर है कि नवाब मलिक और उद्धव ठाकरे सरकार कुर्सी का दुरुपयोग कर रही है, पर्सनल एजेंडा चलाया जा रहा है, अपने दामाद समीर खान को बचाने के लिए इस पद का दुरुपयोग किया जा रहा है। नवाब मलिक पर राज्यपाल एक्शन ले, उन्हें पद से हटाएं, ये तमाम बीजेपी के नेता अब मांग कर रहे हैं। जाहिर तौर पर चूंकि महाराष्ट्र में ये पूरा मामला सामने आया जिसमें शाहरुख खान बॉलीवुड के स्टार उनके बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया, लेकिन आज जिस तरीके से इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग नवाब मलिक दे रहे हैं, कहीं ना कहीं वो ये चाहते हैं कि इस पूरे मामले को दरअसल इस तरह मोड़ दिया जाए कि बात शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की ना हो, बात ड्रग मामले में जांच की ना हो, बल्कि समीर खान की बात हो, उन पर लगे आरोपों की बात हो। ये पूरा जो मामला है ये राजनीति में तब्दील हो जाए। लेकिन आपको बता दें, बॉम्बे हाई कोर्ट में आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई जारी है और मुश्किलें लगातार आर्यन खान की बढ़ी हुई हैं। फैसला बॉम्बे हाई कोर्ट को करना है, लेकिन नवाब मलिक को लेकर भी मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं, क्योंकि अब बीजेपी नेताओं की ओर से भी नवाब मलिक पर जो एफआईआर है वो दर्ज कराई जा रही है और अतुल भाटखलकर की ओर से ये एफआईआर पुलिस में दर्ज कराई गई है, जिसमें साफ तौर पर यह कहा है कि एनसीबी की जांच को धर्म से जोड़ा है नवाब मलिक ने और इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर तौर पर समीर वानखेड़े को लेकर वो ये कह रहे हैं कि वो मुस्लिम थे और वो दलित बन गए नौकरी पाने के लिए। ये तमाम आरोप हैं जो उनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल नवाब मलिक के इस फर्जी वाड़े की पोल पूरी तरीके से खुल चुकी है। बीजेपी अब हमलावर है, बीजेपी अब नवाब मलिक का इस्तीफा चाहती है, उन्हें उनके पद से बर्खास्त किया जाए, ये लगातार मांग की जा रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर राज्यपाल इस पूरे मामले में हस्तक्षेप नहीं करते हैं तो राष्ट्रपति और वो गृह मंत्री अमित शाह से इस पूरे मामले को लेकर मुलाकात करेंगे। तो फिलहाल जिस तरीके से नवाब मलिक की झटपटाहट सामने आ रही है, साफ तौर पर उनकी जो आरोप है, जो बेबुनियाद आरोप है, वो ये बता रहे हैं कि ड्रग माफियाओं को बचाने के लिए वो समीर वानखेड़े जैसे ईमानदार ऑफिसर, उनके माता पिता, बहन और उनकी बीवी पर इस तरीके के आरोप मढ़ रहे हैं। ये जाहिर तौर पर ड्रग माफियाओं को बचाने के लिए ही सब कुछ जो है नवाब मलिक कर रहे हैं। और जो मेन मुद्दा है, जो ड्रग का मुद्दा है, जिसकी जांच एनसीबी कर रही है, जिस नेक्सस को खत्म करना एनसीबी चाहती है, जिस
इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट को खंगालना चाहती है, वो जो मेन मुद्दा है उससे कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने के लिए ही नवाब मलिक ये सब कुछ कर रहे हैं। और यही बीजेपी के नेता राम कदम की ओर से भी एक के बाद एक कई ट्वीट किए गए हैं कि आखिर क्यों समीर वानखेड़े किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, उनके माता पिता, भाई बहन, बीवी, ये आज नवाब मलिक के लिए महत्वपूर्ण क्यों हो गया है। यही सवाल है जो लगातार देश की जनता भी पूछ रही है कि जांच शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान पर हो रही है, इन ड्रग माफियाओं पर हो रही है, इन ड्रग के सरगनों पर हो रही है, तो फिर नवाब मलिक इतने बौखलाए हुए क्यों हैं? क्या उनका कोई पर्सनल काम है जो कहीं ना कहीं एनसीबी की इस पूरी कार्रवाई में बाधित हो रहा है? यह सवाल भी है जो महाराष्ट्र की जनता लगातार पूछ रही है उद्धव ठाकरे सरकार से। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।